अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही कमाल की रेसिपी। आज हम बनाएंगे दही और अचारी मिर्च, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 50 ग्राम हरी मिर्चें। ये मैंने मोटी वाली मिर्चें ली हैं, आप भी ऐसी मिर्चें लीजिएगा। और इसे आपने सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसे ड्राई कर लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मिर्चें जो हैं वो ड्राई होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको कट लगा देंगे। आपने इसको दरमियान से कट लगा देना है। इससे क्या होगा, जो मिर्चें हैं वो फटेंगी भी नहीं, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो वो एकदम पटाखे की तरह फट जाती है। तो इसलिए आप इसमें कट लगा दीजिएगा। और ये देखें, मैंने सारी मिर्चों में जो है कट्स लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए ऑयल हमें चाहिए 3/4 कप हमें चाहिए ऑयल, और इसमें ऐड कर देंगे। और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई करना है। आपका जो फ्लेम है वो फ्राई करते हुए लो पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो ऑयल है वो सारी जो हरी मिर्ची हैं वो इसे सॉक कर लेंगी। इसलिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और ये देखें, इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैं मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करूँगी तब तक, जब तक कि इस पर गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। और इसको मैं साथ साथ मिक्स भी करती रहूँगी। और जब आप इसे फ्राई कर रहे होंगे तब जो ऑयल है वो ऑयल के छींटे जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अपने आप को आपने बचा कर। आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ का कैप पकड़ लें, प्लेट पकड़ लें, अपने सामने रख लें, ताकि आपके ऊपर या आपकी आंखों पे ये ना आए। और आपने इसे साथ साथ मिक्स करते जाना है। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ये फ्राई हो रही है, और मीडियम फ्लेम पे ही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें, ये इतनी मज़ेदार सी अचारी मिर्चें बनेंगी कि आप इसे वैसे ही पराठे के साथ भी खा सकते हैं, या आपके घर में अगर दाल चावल बने हैं, या आप इसको पराठे के साथ भी सिंपल खा सकते हैं, किसी सालन के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। आप इसे बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। और आप इसे एक एयर टाइट और ड्राई कंटेनर में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। और जब भी आपने ये मिर्चें जो हैं निकालनी है, आपने खुश्क चम्मच के साथ इसे निकालना है। और ये देखेंगे फ्राई हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें से निकाल लेंगे। और ये देखेंगे ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम बनाएंगे इसका मसाला। हम इसको बाद में मिर्चों को यूज़ करेंगे, मैं बताऊँगी कि हमने इसे कब यूज़ करना है। अब उसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे दही हमें चाहिए 1 कप, यानी कि 250 ग्राम्स हमें चाहिए दही। और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि हम अचारी मिर्चें बना रहे हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे स्पून, यानी कि मस्टर्ड सीड्स। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे नमक मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जो है, हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी 1 टीस्पून। और इसके बाद मेथी दाना हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद ऐड कर देंगे हम इसमें ज़ीरा, साबित ज़ीरा ऐड कर देंगे इसमें हम 1 टीस्पून। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। मैंने फ्लेम को पहले ऑन नहीं किया था। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छा सा जो है मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है, और फ्लेम जो है वो मीडियम हाई पे है। और इसे मैं साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। और इसे हमने अच्छा सा जो है कुक करना है। दही जो है, दही का जो पानी है वो रिलीज़ होगा, और आपने इसे कुक करते जाना है। उससे क्या होगा कि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। और जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमने क्या करना है। हमने तब तक इसे जो है अच्छा सा मिक्स कर लेना है। हमने इसे अच्छा सा मिक्स करते जाना है और अच्छा सा कुक करना है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें इमली
मूली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो है मिक्स करेंगे और हम इसे करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। और ऑयल को सेपरेट होने में अब तकरीबन 2 से 3 मिनट जो हैं वो मुझे लगे थे और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका था, मसाला जो है वो अच्छा सा कुक हो चुका था और दही का जो पानी है वो अच्छा सा ड्राई हो चुका था। और यकीन करें जो खुशबू है ना माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है, बहुत ही कमाल आ रही है, इस तरह अचारी सी बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। और यकीन करें इस रेसिपी को बनाने के लिए टोटल टाइम जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और ये रेसिपी जो है तैयार हो गई है। और ये देखिए मसाला जो है वो अच्छा सा भुन चुका है, दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। जिस तरह का हम चाहते थे ये मसाला वैसा तैयार हो चुका है और ये देखें ये ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो हरी मिर्चें फ्राई करके रखी थी वो हम हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है क्योंकि अब हमने मिर्चों को पकाना नहीं है, हमने इसको मसाले में अच्छा सा मिक्स करना है। और फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ये देखें ये ज़बरदस्त सी जो है हमारी मज़ेदार सी कमाल की अचारी मिर्चें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं, यकीन करें खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसे खा सकते हैं, आप इसे वैसे भी पराठे के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जल्द बनने वाली 7 से 8 मिनट में बनने वाली रेसिपी जो है आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते के लिए। और जब भी आप मिर्चें इसमें से निकालें चम्मच का साफ़ होना, ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।